हाँ हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखने वाले हैं जो नीट का जो पेपर है आज का है ना, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पेपर कोड होने वाला है 13, है ना। पेपर कोड क्या है? 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पेपर तो आपके पास होगा ही, है ना। मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आंसर्स वगैरह बता दूंगा, है ना। आंसर की और सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी का और टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा होगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी को रखते हैं ना ए ओमेगा, है ना, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा। तो एक्चुअल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मेट आने वाला है। क्या आने वाला है? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर का फंक्शन है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। देखो, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइन स्क्वायर ओमेगा टी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है इसका? 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा समझ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें? हीटर है, तो पहले हम क्या करेंगे, हीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे रेटिंग को देख करके। तो इसका रेटिंग अगर हम देखें, है ना, तो पावर है 400 वाट का और वोल्टेज इसका 220 का। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्टेज रेटिंग स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? पावर रेटिंग। तो वोल्टेज रेटिंग की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप 220 है ना स्क्वायर, और पावर रेटिंग इसका 400। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चलो आप जल्दी से सॉल्व कर लो, है ना। और इसको बाद में 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है। कितना वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है? 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपको दिखाई देगा ये रेजिस्टेंस 121 ओम आने वाला है। अब पावर कितना खर्च करेगा? पावर खर्च करेगा, डिपेंड करेगा किस वोल्टेज पे जोड़ा है। तो फिर से वही फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपन इसका रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज जो जोड़ा है यहाँ पे 200 वोल्ट का, तो 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हमने निकाला 121। नाउ आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पावर कंज्यूम्ड निकल आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आएगा 331 वाट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन इसका आने वाला है। इसको टिक कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप वेरीफाई कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि ओमेगा इनिशियल दिया है, ओमेगा फाइनल दिया है, और ठीक है यहाँ पे टाइमिंग मेंशन करा गया है 10 सेकंड का, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने वाला है, कितना रिवोल्यूशन इसमें कंप्लीट करने वाला है ना। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ा था ना, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, वहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, उस इक्वेशन का यूज़ करके अल्फा निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, तीसरे में क्या है, ओमेगा इनिशियल यहाँ पे गिवन है कितना, 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको रेडियन पर सेकंड में जाएंगे तो 2π/60, तो 20 पाई आने वाला है रेडियन पर सेकंड। और ओमेगा फाइनल क्या आने वाला है ना, यहाँ पे गिवन है 1200 आरपीएम ही है, तो मल्टीप्लाई होगा 2π/60 से, तो कितना आ जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड। नाउ यूज फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यहाँ पे फाइनल और इनिशियल पुटअप कर लीजिएगा। फाइनल आपका 40 पाई और इनिशियल यहाँ पे 20 पाई, और अल्फा यहाँ से निकालेंगे, टाइमिंग है 10 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं, तो आप जल्दी से देखिए। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा अल्फ़ा आने वाला 2 पाई। अल्फ़ा कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फ़ा आ गया। देन आपको थीटा निकालना चाहिए, थीटा तो सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल कितना गिवन है जल्दी से चेक कर लेते हैं, 20 पाई, और टाइमिंग है 10 सेकेंड का, प्लस हाफ अल्फ़ा भी हमने निकाला 2 पाई, और टाइमिंग है 10 का स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा 300 पाई इतना रेडियन, 300 पाई रेडियन। अब इसमें आपको बताना क्या था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से निकालना है अगर, तो क्या करें, थीटा को डिवाइड करते हैं 2 पाई से, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में कितना रोटेट करता है 2 पाई। नाउ थीटा इज 300 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आने वाला है 150।
तो कितना रिवोल्यूशन 150, आप नोट कर लें। तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है इसमें, ऑप्शन नंबर 4। 4 ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं इस पेपर कोड के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 में क्या बोला है, जरा पढ़ो सवाल सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, 4 में कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल को मिला के देखेंगे तो टोटल दिया हुआ 0.020, और यहाँ पे स्पीड निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, है ना, हाफ mv² बिकम्स टोटल एनर्जी, है ना, क्योंकि के मैक्स उतना ही होता है जितना कि टोटल होता है। तो ठीक है, चलिए मैं सोल्यूशन इसका दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, है ना। समझ में आ रहा है आप सबको, ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया होगा। सिलेक्ट होने वाले हैं आप सभी लोग, चेक कर लीजिए बस एक बार। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी दिया है 0.02, है ना, टोटल एनर्जी इक्वल टू दे रखा है 0.02 जूल, ठीक है। अब टोटल एनर्जी जो होती है ना वो के मैक्स के बराबर होती है, तो हाफ मास हो जाएगा इसका कितना 20 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लो, हाफ एम, और मैक्स स्पीड, है ना, इक्विलिब्रियम पे स्पीड मैक्स होती है, आपने एसएचएम में देखा है 0.02। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से वी मैक्स किलो दिखेगा √2 मतलब, है ना, 1.414। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चलो चेक कीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर 4 आने वाला है। कौन सा आने वाला है, 4। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। पाँचवें में क्या कर रहा है, ठीक है, पाँचवें में कह रहे हैं कि 100 टन्स है और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। टोटल टन्स कितना है इसमें 100 है, और इसका रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, सबको पता होगा। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है 3.14 इंटू आपका कोई दूसरा पेपर कोड है, तो सवाल तो आपको इतना तो देखा होगा, तो सवाल तो याद आया होगा, ठीक है। अभी जो है ना इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, आप उसके हिसाब से ही मैनेज करें, बाद में देखेंगे तो, है ना, क्वेश्चन वगैरह टाइप करा के भी कर सकते हैं, ठीक है, अभी तो ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे करंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, करंट। सेंटर पे फील्ड गिवन है ना, तो आप सभी बच्चों को पता है कि बी की वैल्यू जो होती है ना म्यू नॉट एन टन है, तो NI/2 रेडियस, इसमें बस वैल्यू पुटअप करना है। क्या करना है आपको, वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। बी की वैल्यू पुट कर लो, म्यू नॉट आपको पता है 4.2 × 10⁻⁻⁻⁻, एन पुट कर लो, टोटल टन 100, स्मॉल आर पुट, अच्छा कैपिटल आर बोला रेडियस को, तो कैपिटल आर लिख दीजिए। यहाँ से आप आई निकालिए, तो जब आप आई के लिए सॉल्व करेंगे इसको डाटा पुट करके, तो आई तो यहाँ से निकल आएगा 2.5 एम्पियर। कितना आएगा, 2.5 एम्पियर। दूसरी एक और चीज़ इसमें पूछा गया, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मैं कैपिटल एम से लिखता हूँ, इट इज़ करंट इनटू एरिया, बट यहाँ पे एन टन है तो एन से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। तो जो करंट आ चुका है 2.5, उसमें एरिया से मल्टीप्लाई करो, एरिया हो जाएगा, सर्कुलर है तो πr² और टन से 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे रेडियस वगैरह पुट करके, कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल आर ही रख दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। अब कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन आने वाला है तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, चलिए तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा देखिए एक बार, देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं जरा समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि यहाँ पे, है ना, वाटर के अंदर जाना है, सबमरीन है, ठीक है, तो अंदर प्रेशर कितना है 100 ATM, और हाइट पूछ रहे हैं, सरफेस पे पता होता है 1 ATM। तो सोचो अंदर का प्रेशर P = H डेप्थ पे, अंदर का प्रेशर P = सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्लस ρCH, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा। एटमॉस्फेयर, और यहाँ अंदर का प्रेशर यहाँ पे है 100 ATM, कितना 100 ATM, उसको आप कन्वर्ट करेंगे पास्कल में, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कीजिए, सरफेस पे 1 ATM मतलब 10⁵ पास्कल। वाटर का डेंसिटी 1000 होता है, जी यहाँ पे 10 है, ठीक है। हाइट निकालना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको आसानी से हाइट दिखेगा 990 मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है इस कोड के हिसाब से? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। 7वें सवाल को देखेंगे। 7वें में तो थ्योरेटिकल ही है ना, ये तो आप सबको पता है कि ई को टू एच न्यू फोटोन की एनर्जी है। तो ए का आने वाला 4, ए का आने वाला 4, बी तो सब में कॉमन ही है, बी का थर्ड है ना, और सी का 1 2। तो सी का देखेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो सी का 1। तो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 7 का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन इस कोड के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ लिया है। पेपर थोड़ा मॉडरेट है, ना तो बहुत ईजी है ना तो बहुत ही टफ है, मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें यंग्स मॉडुलस का डाटा फॉर्मूला आप लगाओगे ना, तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस फोर्स अपन एरिया बाई स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो जैसे ही आप यहाँ से देखोगे आपको आसानी से दिख जाएगा कि यहाँ से क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ज़रा इसको, इक्वल टू एफ एल बाई, है ना, ए इंटू डेल्टा एल। अब देख लो ऑप्शन, इसके हिसाब से ऑप्शन मैच हो जाएगा, बाकी कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो ए का 2 आने वाला है, एक ही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। तो 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया आपका सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया? सेकंड। बहुत अच्छा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नहीं था, 7 के बाद तो 8 आता है। तो 8वें का आ चुका है आपका, 8वें का आ गया सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। 9 में क्या कर रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा सवाल है कैलकुलेटिव, तो इसको मैं हटा करके फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि देखो C1 C2 C3 C4 दे ऑल आर इन सीरीज, है ना, तो तीनों कैसे हैं? सीरीज में। अच्छा ठीक है, तो तीनों पे चार्ज तो सेम आएगा, तीनों पे चार्ज क्या आएगा? सेम आएगा। और सीरीज में तो रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे, तो बहुत ही आसान सवाल आ गया है ना, बहुत ही बेसिक सवाल। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो, C1 C2 C3 C4 ये सब के सब कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में। तो रेसिप्रोकल करके ऐड होगा, तो 10 10, तो 10/4। तो सी को तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ 10/4, है ना, 10/4, और प्लस हो जाएगा, पैरेलल में आएगा C5, ये 2.5 है, तो यहाँ से भी तो ये 5 माइक्रोफेरेड आएगा, है ना। कैपेसिटेंस कितना आ गया? 5 माइक्रोफेरेड। और C1 C2 C3 C4, चाहे C1 पे देखो, मतलब C1 पे चार्ज Q1, C2 पे Q2, C3 पे Q3, C4 पे Q4, सब सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा, और चार्ज होता है CV CV CV। तो इन, है ना, इन चारों को मिला दिया जाए तो कैपेसिटी कितना होता था? 10/4, चारों को मिलाने पे तो 2.5, और वोल्टेज है यहाँ पे 50 का। पैरेलल में आएगी बैटरी, ऊपर के चारों के साथ बैटरी 50 वोल्ट, नीचे C5 के साथ भी 50। तो ये कितना आने वाला है ना, तो 0 25 25 125 माइक्रोकूलम। ऊपर के चारों को देखेंगे तो 125 माइक्रोकूलम। ठीक है, और C5 के साथ अगर हम देखें तो इसको मैं Q5 बोलूँ, तो यहाँ CV, तो यहाँ पे C5 के लिए 2.5, और वोल्टेज अगेन 50, तो 125 ही आ रहा है। तो सेम आ गया, है ना, चार्ज सब पे सेम आ रहा है, तो 5 माइक्रो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, कौन सा ऑप्शन आ गया ज़रा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 टिक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिए, आपने लगाया होगा, आपने ईमानदारी से मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, तो आपने ज़रूर किया होगा सवाल को। 10 तो बहुत ही अच्छा सवाल है ना, वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला है ना, क्या एम एच हाइट उठाते हैं ना बॉडी को, जिसका मास एम है, तो mgh/1 + h/r, ये फॉर्मूला तो बहुत ही बेसिक है। तो mgh कितना उठाया इसको? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, उसको r लिख दिया, तो क्या आएगा यहाँ 1 + h के जगह r/r, h के जगह क्या रखना है? r रखना है, h के जगह क्या रखना है? यहाँ पे r रखना है। ठीक है, रख लो, तो r/r बेसिकली 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो mgr/2। सोचो कौन सा ऑप्शन आने वाला, खुद सोचो, mgr/2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखा है ना, बहुत ही आसान है, फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें आप देख सकते हैं ना, जिसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा समय के बाद कैच करेगा, तो उसके लिए फिर पार्टिकल जो ड्रॉप हो रहा है वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने वाला है ना। तो रिएक्शन टाइम किसका ज़्यादा है? बी का।
तो बी ज़्यादा टाइम लेने वाला है, उसके बाद से किस मतलब बी के लिए डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, फिर किसका ई का, है ना। तो बी के बाद ई आएगा। अब खुद सोचो कौन सा ऑप्शन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन 11 के लिए ऑप्शन नंबर 4, है ना। जिसके लिए रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा वो जब बॉल को मान लो ड्रॉप किया तो उसको कैच करेगा, तो उस केस में बॉल ज़्यादा समय तक हवा में होगी, ठीक है, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करता। तो इस सीक्वेंस में टाइमिंग जिसके लिए रिएक्शन टाइम ज़्यादा है उसके लिए जो बॉडी ड्रॉप हो रही है वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलो 12 पे आते हैं जल्दी से। 12 तो सवाल बहुत ही आसान है ना, बहुत ही बेसिक सवाल आ चुके हैं, बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा सब लोग, 12 क्वेश्चन नंबर 12 सवाल को देखेंगे हम लोग, है ना, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं, कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12 में क्या बोला है देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। चलिए तो पावर पूछा है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेन का पावर, क्रेन वाला सवाल है, तो क्रेन का पावर वर्क अपॉन टाइम। वर्क को क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो mgh अपॉन टाइम, है ना। तो बस वैल्यू पुटअप कर लेने का। तो मास है यहाँ पे 1000, जी 10 दिया हुआ है, आराम से 9.8 दिया है तो 9.8 रख लीजिए, और h किलो दिया है 20 मीटर, और टाइमिंग है यहाँ पे 10 सेकेंड। तो ये पावर किस में आने वाला है, वॉट में आने वाला है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन आएगा, चेक कर लीजिए जल्दी से सब लोग। कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, तो इस तरह के सवाल तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 19.6 किलोवाट, तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 19.6, और 1000 अलग कर लेना, ठीक है। तो 1000 को किलो बोल सकते हैं, तो आंसर है 19.6 है किलोवाट। तो आपका जो ऑप्शन आने वाला है 12 का, इट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कह रहे हैं कि दो अनचार्ज्ड कैपेसिटर हैं, कैपेसिटी की है 200 पिकोफैरेड। एक को चार्ज किया 100 वोल्ट से, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, और कैपेसिटर फिर क्या किया, एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज के साथ जोड़ा है। तो आपको बताना है कि कितना एनर्जी खर्च हुआ। तो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना चाहिए कि जब हमने फर्स्ट कैपेसिटर को चार्ज किया तो उसकी एनर्जी निकाल लेना चाहिए। तो फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी निकाल लेना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ CV²। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ CV²। वहाँ पे C आप क्या करो, प्लेस करो, ठीक है। तो C प्लेस करेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा, हाफ C कितना दिया 200, है ना। P को मतलब 10⁻⁻12, हाफ C इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज है 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁶ जूल। तो इनिशियल एनर्जी निकाल लिया। अब क्या करेंगे ना, कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, जोड़ने के बाद क्या निकाल लो, कॉमन पोटेंशियल। C1 V1 + C2 V2/C1 + C2। तो पहले को चार्ज किया है, दूसरे को चार्ज नहीं किया, बाई C1 + C2। आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो C1 किलो रख देंगे 200 और 10⁻12 इंटू 100, तो ये बेसिकली आएगा आपका 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। अब फाइनल एनर्जी निकालो। फाइनल में क्या है, दोनों कैपेसिटर के पास चार्ज है तो एनर्जी आएगी, तो दोनों की एनर्जी निकाल लो। आप आइडेंटिकल हैं दोनों, तो ऐसा कर सकते हैं कि एक का एनर्जी निकालना है उसका डबल कर दें। तो हाफ इंटू 200 इंटू 10⁻12 हाफ C, और कॉमन पोटेंशियल 50, एक का निकाला, और दोनों के पास सेम एनर्जी तो डबल करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एनर्जी लॉस कितना है। तो पहले 1 × 10⁻6 था, बाद में 0.5 × 10⁻6 है। तो खुद सोचिए ज़रा एनर्जी लॉस कितना है। एनर्जी लॉस इक्वल टू, है ना, तो 1 × 10⁻6 माइनस 0.5 × 10⁻6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0.5 × 10⁻6 जूल। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा टिक कर लीजिएगा। तो 13 का थर्ड ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो यहाँ से 14 क्वेश्चन को हम देखेंगे, नोट कीजिए। अच्छा पेपर हुआ कि नहीं आप लोगों को? आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ कि नहीं? देखिए ज़रा, तो इसको हटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? देखिए, सवाल आपने लगाया होगा, कौन सा ऑप्शन आने वाला है चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका 14, ठीक है। 14 में क्या कर रहे हैं कि देखो, रेजिस्टेंस पता है, कैपेसिटेंस पता है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता होगा, 1/2 पाई रूट LC, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो 1/2 पाई होता है आपका 3.14, है ना, और रोड के अंदर है L × C। तो L है आपका यहाँ 1 मिली हेनरी, तो मिली हटाएंगे तो 10⁻³ आएगा, मिली हटाएगा तो कितना आएगा? 10⁻³ L हो गया। और C गिवन है 0.1, माइक्रो में है ना, तो माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁶, तो क्या आएगा ज़रा देख लीजिए सब लोग, ठीक है। क्या आने वाला 14 का? यहाँ रूट के अंदर देखेंगे तो -7 -3 -10, बाहर आएगा -5, ऊपर जाएगा +5, उसमें सब किलो 10⁻³ अलग कर देना, ठीक है। और बाकी जो आएगा 100/6.28, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा क्या आने वाला है, तो आसानी से आपको दिख जाएगा कि 15.9 ये आएगा आपका 15.9 × 10⁻³ तो उसको किलो बोल देना, किलोवाट्स × 10⁻³ 10⁻³ मतलब किलो। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में? बिल्कुल आया सर, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है 15। 15 नंबर सवाल को देखा जाए। 15 तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ग्राफ पूछा ना। तो इनसाइड रीजन में स्ट्रेट लाइन है ना, इनसाइड आपने देखा होगा कि जो फील्ड होते हैं ना वो रेडियली, बेसिकली इनसाइड जो फील्ड होती है डायरेक्टली होती है, स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ, और बाहर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनसाइड है ना, वायर के अंदर है तो बहुत ही फेमस ग्राफ है। आर जब ए से छोटा होगा तो फील्ड होता है डायरेक्टली, और आउटसाइड जाएंगे है ना, बाहर कंडक्टर के जाएंगे, आर बड़ा होगा रेडियस से तो बी हो जाता है इनवर्सली। तो इसका ग्राफ आप सभी बच्चों ने देखा होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा तीसरा। ऑप्शन कौन सा आने वाला है इसका? तीसरा, ठीक है। तो ग्राफ है ये वाला ग्राफ आप सभी बच्चों ने देखा होगा, पहले स्ट्रेट लाइन ऐसे पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर ऐसा, ठीक है। ये ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बार बार ऐसे ग्राफ अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल पे आइए सब लोग। 16 नंबर पे क्या बोला गया है? तो यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है 100। देखो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W। तो डेल्टा Q हीट दिया गया इसको 100, एनर्जी पूछा है डेल्टा U, है ना, जूल पर सेकंड को पावर ही बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, और डेल्टा W है यहाँ पे 75। तो आप देख सकते हैं डेल्टा U आने वाला आपका 25 जूल। साइन कन्वेंशन सोच लेना, एनर्जी सप्लाई किया तो Q पॉजिटिव होगा, और गैस ने वर्क किया तो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो बस आ गया ये अपना 16 का कौन सा ऑप्शन? 25, तो सेकंड, 16 का सेकंड ऑप्शन आया समझ में? बिल्कुल आया सर, ठीक है। चलो 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल स्पीड में सॉल्व करेंगे पेपर का डिस्कशन, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 का सोल्यूशन देखेंगे। 17 पढ़ो सब लोग। इसमें कह रहा है पी का वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट है 5 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी 60 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना समय लगेगा 0 से पीक वैल्यू पहुंचने में। तो SHM से रिलेट करो ना, 0 से पीक जाना है मतलब मीन से एक्सट्रीम जाना है, तो T/4 ही तो टाइम लगता है। मीन से एक्सट्रीम जाने में टाइम कितना लगता है बोलिए सभी लोग? T/4 कितना लगता है? T/4, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो कौन सा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 17 है ना। चलो
गाना वाना सुना तो क्या एग्ज़ाम दे के आए होंगे। चलो तो टाइम कितना लगने वाला, मीन 16 जाना है ना, तो T/4 है ना, SHM से रिलेट कीजिएगा। और टाइम पीरियड होता है 1/, फ्रीक्वेंसी तो 4f हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे केवल है 60, तो 60 है ना, तो 1/4 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 है ना, 60 तो 240, 1/240 सेकेंड। बहुत अच्छा, कौन सा ऑप्शन आ गया बताइए, सेकेंड ऑप्शन 2 18 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो इसको, YDC का सवाल है ना। पाथ डिफरेंस, जब यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे देखा पाथ डिफरेंस लैम्डा है और इंटेंसिटी के आ चुका है। तो सोच के देखो यहाँ से हमें फर्स्ट केस में, चलो फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, लैम्डा। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2π लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स है ना, तो 2π आ जाएगा। तो इंटेंसिटी का जरा फॉर्मूला लगा लीजिए, आई नेट इक्वल टू 4I0 है ना, एक स्लिट का I0 ले लो, तो 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई, तो 2π/2 पाई आ जाएगा, -1 होता तो ये 4I0 आया। इसके लिए सवाल में के रखा है, तो 4I0 बराबर के, जरूरत पड़ेगी बाद में तो I0 निकाल लेना यहाँ से, k/4। I0 कितना आ चुका बोलो, k/4, ठीक है। अब सेकंड केस में आओ, वो कह रहे हैं कि पाथ उस जगह पे इंटेंसिटी बताइए जहाँ पे पाथ डिफरेंस सेकंड केस में आने वाला है, कितना आने वाला है, λ/2, λ/3, तो डेल्टा एक्स है λ/3 और डेल्टा फाई आप देखोगे तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो 2π/3 आ जाएगा। और इंटेंसिटी का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड केस में, तो 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई/2, इसका आधा कर लीजिए तो π/3 आएगा, 60 आया, 1/2 1/4, तो I0 आया और I0 के बराबर आ गया, और I0 कितना है, k/4। मतलब इंटेंसिटी कितनी आएगी सेकंड केस में, k/4। सो ऑप्शन नंबर 4, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बोलो 4। सही किया है, बिल्कुल सही किया, टॉपर बनेगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 में आते हैं जल्दी से, थ्योरेटिकल सवाल है 19, आप देख के बता सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 18 हो चुका, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ। 19 में क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट है, कह रहे हैं वैल्यूम जो है वो मास नंबर पावर 1/3 के प्रोपोर्शन है, तो वो तो रेडियस होता है ना, मास नंबर पावर 1/3, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा वैल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वैल्यूम तो 4/3 r³ करेंगे, r⁻3 करेंगे तो r होता है a⁻1/3, तो आ तो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। सी देखो, एटम का मास नहीं न्यूक्लियस का होता है, तो बी के साथ डी सही होने वाला है, तो बी एंड डी आर ट्रू, सो ऑप्शन 2 है ना। 19 का सेकंड ऑप्शन आ रहा है, वैल्यूम जो होगा मास नंबर के प्रोपोर्शन होगा। और एक्चुअल में जो मास डिफेक्ट होता है ना, वहाँ एटम के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियस की बात होती है। न्यूक्लियस का जो प्रैक्टिकल मास है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियन का जो मास है थ्योरेटिकल, उसका डिफरेंस होता है ना, एटम की बात नहीं करते हैं, मास डिफेक्ट के समय न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो आप तो देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है ना, कौन सा ऑप्शन आया, सोचो सही किया कि नहीं किया, या परेशान है नीट का एग्ज़ाम दे करके। पढ़ाई किया होगा तो परेशान नहीं होना पड़ेगा, टाइम पास किया होगा 1-2 साल तो परेशानी तो होगी ही। क्वेश्चन नंबर 19, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, हार मत मानो, पढ़ो। 19 तो अभी तो बताया, तो बी सही है ना। रेडियस होता है ना a⁻1/3 होता है, और वैल्यूम निकालेगा तो 4/3 पाई r³ के प्रोपोर्शन आएगा ना वैल्यूम, तो r³ के प्रोपोर्शनल आएगा, r है ये 1/3 के प्रोपोर्शन में, तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा मास नंबर के। और बाकी आप मास डिफेक्ट न्यूक्लियस की बात करते हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, सो बी एंड डी इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 2, 19 का ऑप्शन है 2। मास डिफेक्ट ना न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस का जो प्रैक्टिकल मास है बनने के बाद और जो उसका थ्योरेटिकल मास है, ठीक है, उसमें जो डिफेक्ट होता है ना, दैट इज बेसिकली मास डिफेक्ट। मास में डिफरेंस, मास की कमी होती है, बताया तो था आपको, है ना। 19, तो 19 का ऑप्शन है 2। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन नंबर की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20। चलो 20 में क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, सही तो कह रहे हैं बिल्कुल। एनर्जी कंजर्वेशन ही तो होता है इंटरफेरेंस वगैरह में, डिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन बेसिकली देखा जाए तो ए करेक्ट है, ए वाला क्या आपका ट्रू है। बी की तरफ देखा जाए, बी डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट ओनली लगा दिया, ओनली बाय लाइट नेचर नहीं, है ना। स्ट्रिंग के अंदर वेव है, वहाँ भी हो सकता है, वाटर वेव वहाँ भी हो सकता है, तो बी वाला तो फॉल्स है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या है 21 में, सवाल ही तो है, रजिस्टर है कनेक्ट, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आ गया, बिल्कुल फ्री का नंबर आ गया। थोड़ा सा भी चैप्टर देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आसानी से, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, एक्चुअल में जब हम सेल को लोड के साथ जोड़ेंगे तो डिस्चार्ज तो होगा ही हो, तो उसके इसमें टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला यही तो होता है, ई माइनस आई आर। बस चुपचाप वैल्यू पुट करो आप, 12 माइनस आई है 0.6 इंटू आर, आर कितना इसका ज़रा बताना, 2 तो आएगा 10.8 वोल्ट। बहुत बिल्कुल फ्री का नंबर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा नहीं पढ़ने वाले बच्चों को भी कि हम भी नीट में सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं क्या। चलो 22 नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल है, कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। अच्छा इसमें देखो 23 में 30 ऑसिलेशंस है ना, में टाइम कितना लग रहा है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 23, कौन सा 23, बाकी थ्योरेटिकल कर लेना। तो इसमें 30 ऑसिलेशन में 60 सेकेंड लगता है, देखो ध्यान से, 30 ऑसिलेशंस में कितना समय लगा, 60 सेकेंड लगा। तो 1 ऑसिलेशन में कितना लगेगा, 1 ऑसिलेशन में लगेगा 60/30 2 सेकेंड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है अपने पास में 2 पाई रूट एल अपन जी, तो बस यहाँ वैल्यू पुटअप कर लीजिएगा। टी है अपना 2 सेकेंड, तो पाई रहने दीजिएगा, एल यहाँ निकालना है, टी के लोग कितना है यहाँ पे 9.8 होल स्क्वायर करना, और पाई स्क्वायर को 9.8 रखना, आपको एल दिखाई देगा 1 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है इसका 2, 23 का 2 आने वाला है। फिर 24 कर लेना, थ्योरेटिकल सवाल ही है, उसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। चाहो तो मैं बता देता हूँ, फिर नहीं तो बच्चे कहेंगे। चलो 24 थ्योरेटिकल सवाल वैसे आप कर सकते हैं, जहाँ कैलकुलेशन में बता दूंगा, या ठीक है आप बोलोगे तो पूरा सवाल भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी आज का पर्पज़ है कि थोड़ा फास्ट आंसर के बच्चों को बताना, इसलिए थोड़ा सा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल तो आप कर सकते हैं, पढ़ाई किया नोट्स बनाए तो नोट्स देख लो, या बोलेंगे तो हर एक सवाल का भी सोल्यूशन बता दूंगा। अब थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन की तरफ चलना है, आंसर आपको जल्दी पता चल जाए, आप चेक करना है कि कितने मार्क्स आए, 720 तो नहीं आया है ना। चलो आ सकता है, उसमें अगर पढ़ाई करेंगे तो आ सकता है, उसमें कुछ खास नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन है अपने पास में, हाँ तो 24 क्वेश्चन नंबर 24 अगेन थ्योरेटिकल सवाल। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही मानते हैं, ठीक है। तो ए तो करेक्ट आने वाला है, ए आपका करेक्ट आएगा, ए करेक्ट आएगा, ठीक है। बी की तरफ चलो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सरफेस डेंसिटी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ना, तो सिग्मा पे तो डिपेंड करता है, तो बी तो गलत है। सी पे आ जाओ, अंदर चार्ज नहीं रुकता स्टैटिक सिचुएशन में, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी सही है आपका। ए सी डी एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट, हाँ नॉर्मल तो होता है ना, कंडक्टर के परपेंडिकुलर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, तो डी भी आपका करेक्ट है। ई पे आओ, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल नहीं, अंदर फील्ड 0 होती है, तो इसके हिसाब से ए सी डी, तो ऑप्शन है इस पेपर कोड में 13 नंबर में 1, फर्स्ट ऑप्शन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 25 फिर वही है थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल आप खुद से कर लेना, या आंसर चाहिए तो बता देता हूँ, ठीक है। 25 में देखो, व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस अबव सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अच्छा तो करंट तो बढ़ता, बहुत अच्छा, सही तो लिखा है, ए इज ट्रू 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 ट्रू। बी की तरफ आना, रिवर्स करंट, फॉरवर्ड में रिवर्स करंट, ऐसा टैलेंट, गलत बी है ना।
फॉरवर्ड में तो फॉरवर्ड करंट का नाम होता है, रिवर्स है तो बिल्कुल फ्री का नंबर है। तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन है ना। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। 25 हो गया, 26 में आना। कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है। चलो एक्चुअल में क्या होता है, फोकस लाइट किधर से गिराते हैं इस पे डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा बोनस वगैरह ठीक है। जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से अगर हम चलें तो कॉनकेव लेंस अगर ऐसा है तो लाइट रे से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लाइट आ रही है इसे, है ना। बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं कि क्या होगा, आप सबको पता है कि ये डाइवर्स करता है, तो लाइट रे से डाइवर्स हो जाती है, दूर भाग जाती है। और इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो लगता है कि फोकस से आ रही थी, जो रिफ्रैक्ट होकर लाइट रे गई, लगता है कि यहाँ फोकस से आ रही थी, फोकस। अब इसको फर्स्ट, अगर लाइट रे इधर से गिराते हैं तो इसको फर्स्ट फोकस बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब सेकेंड, अब लाइट उधर से गिराया कि इधर से गिराया, है ना, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। अपेस्ट टू डाइवर्स फ्रॉम द फर्स्ट, डाइवर्स होना चाहता है तो फर्स्ट फोकस, ठीक है, तो जा सकते हैं इस ऑप्शन पे। अपेस्ट टू डाइवर्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, 2 ऑप्शन पे जा सकते हैं, बट थोड़ा वो तो इसमें कन्फ्यूजन है, बट ठीक है, अभी के लिए 2 मान सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, है ना। 27 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। डेंसिटी दिया हुआ न्यूक्लियर की और मास दिया हुआ है, मास नंबर कर रहे हैं, बताना ज़रा। क्वेश्चन नंबर 27 में मास नंबर, तो बस फॉर्मूला लगाना है आपको। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। 27, तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। तो बहुत ही बेसिक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है 27 में। अब जिस बच्चे का कैलकुलेशन, बेसिक मैथ, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है ना, वो कैलकुलेशन किया होगा, नहीं तो फिर जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता ढंग से, वही सवाल को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रॉपर आना चाहिए आपको। तो बेसिक कैलकुलेशन भी सीखना चाहिए नीट एग्ज़ाम से पहले या बाद में सीखेंगे, ठीक है। कभी तो सीखिए, इस बार नहीं सीखा तो अगली बार के लिए तैयार हो जाओ, हार मत मानो, तैयार हो जाओ बिल्कुल, है ना। जो ट्राई ही नहीं करेगा उसके जीतने का चांस नहीं होगा, जो ट्राई करेगा तो 50-50% चांस होगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ठीक है। चांस बनेगा अगर आप तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे तो। जिसने बिल्कुल हार मान लिया फिर वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, है ना। चलो 27 पे आते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी आप चुपचाप रख देना, 2.29 इंटू 10 टू द पावर, जो भी दिया है 17 दिया है तो 17 रख देना। यहाँ से मास दिया है 19.926 इंटू 10 पावर माइनस का 27, है ना। बाय 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 वैल्यूम, यहाँ से वैल्यूम निकाल लेना। तो जब आप वैल्यूम निकालोगे तो आएगा 19 पॉइंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल थोड़ा सा आ गया, 27 बाई 2.29 इंटू 10 पावर 17, है ना। और वैल्यूम को क्या लिखते हैं, 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर नॉट, ए पावर 1/3 होता है ना, इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर न्यूक्लियस का रेडियस है, 4/3 पाई स्क्वायर नहीं, पावर 3 होता है ना। और बाकी तो एज इट इज रहेगा 19.926 इंटू, अब कैलकुलेशन तो आप कर लीजिएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। तो बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको आता है, नहीं आता है तो बोलिएगा, एक लेक्चर बनाऊँगा जहाँ 3 इंटू 2 सिखा दूँगा। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 4/2 इक्वल टू 2, है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो ए पावर 3, 1/3 इंटू 3, तो ए आएगा, आर नॉट पावर 3 होगा, आर नॉट की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आप ए निकालेंगे तो मुझे लगता है क्या, सॉल्व करके देखना, 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस कोड के हिसाब से। तो 27 हो चुका आपका, बहुत अच्छा हो गया। आगे बढ़ते हैं, 28 किधर है 28, चलो। हाँ ये तो वो देखो, मैंने एक लेक्चर कराया था, है ना, 5-10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाया था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। आप जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दिखेगा, कन्वर्जन ऑफ अमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। डायरेक्ट मैंने वैसा ही सवाल कराया, फॉर्मूला बताया सेंट वाला, आपको पता भी होगा, देखा होगा तो बेनिफिट मिला होगा, नहीं देखा तो आप जाके देखो। 28 तो सोच रहे हैं अच्छा इतना मेहनत करने के बाद फिर देखा है भैया, हाँ तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो कोशिश तो करना ही पड़ेगा ना दोबारा।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। आया होगा मार्क्स अच्छा आपका, पेपर तो मॉडरेट ही है, फिजिक्स के पर्पज़ से बोल रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायो का तो आप खुद जानो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, अब तो मूवी वगैरह देखिए जाके, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, सेलेक्ट तो हो गए हैं, चलिए पार्टी कीजिए थोड़ा सा। हाँ तो कौन सा सवाल था, 27 तो हो गया, 28, हाँ 28 मैंने बोला था ना, ये डिस्क्रिप्शन में ऐसा मैंने पहले पढ़ाया था, अभी 10 दिन पहले पढ़ाया था, आप वीडियो जाके देखो, भरोसा नहीं है तो 10 दिन पहले पढ़ाया था, बोला था इंपॉर्टेंट है। जी इक्वल टू गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, है ना, फुल डिफ्लेक्शन देता है, इसको IG नाम दिया था, याद करो, देखना वीडियो, IG 1 मिली एम्पियर, तो 1 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। मैक्सिमम कितना करंट मेजर करेगा, इसने बोल रखा है 0 से 10, तो मैक्सिमम क्या होता है 0, अच्छा 10 0 को मैक्सिमम बना देगा, 0 और 10 में 10 है मैक्सिमम। संट ऐसे लिखा था ना मैंने उस दिन, IG × G/I - IG कितना बोलो 10⁻³ जी कितना है बोलो 100 भाई I है 10 माइनस IG 10⁻³ तो ऊपर देखेंगे तो आएगा 10⁻⁻1 और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अप्रॉक्सीमेट 10 में से बहुत थोड़ा सा माइनस हो रहा है, तो लगभग 10 है, तो 10⁻⁻2 तो 0.01 एम्पियर। देखो कौन सा ऑप्शन है, एम्पियर, सेंट एम्पियर में ओम, मजाक कर रहा था। 4 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बोलो, 4 ऑप्शन। 28 हो गया आपका। नाउ 29, कौन सा 29, देखो 29 क्या है इसमें। हाँ तो वायर का लेंथ L है, इसको सर्किल में कन्वर्ट किया है, तो लेंथ को सरकमफेरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से R हटाने की जरूरत पड़ेगी, तो L/2π, ठीक है। तो रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ से L/2π, बहुत अच्छा। फिर जरूरत पड़ेगी इसका मास का, मास हम m' लिख देते हैं, यूनिट लेंथ का छोटा m है ना, और लेंथ L है, तो यूनिट लेंथ का छोटा m और लेंथ L है, तो मास m' निकाल दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है टेंजेंट के हिसाब से, और प्लेन पे ही है, कुछ बोला नहीं तो प्लेन पे ही मानो। तो डायमीटर के अबाउट आता है m² r²/2, शिफ्ट करेगा तो 3/2 m² 3/2 मास, छोटा है मत लिख देना छोटे बच्चे, 3/2 m² ठीक है, 3/2 मास रखो जरा इसमें, है ना, m × L इंटू r², L² 4π², तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आ जाएगा टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन ना मैच हो तो नया ऑप्शन बना दीजिएगा, ऑप्शन तो मैच होगा ही। 3/8 ml/3 बाई π², कौन सा ऑप्शन 3/8 ml/3 π², तीसरा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, दिखाई दे रहा है इसमें, देखने की कोशिश तो कीजिए, थर्ड ऑप्शन। 29 का कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। कितने क्वेश्चन सही हुए अब तक, चेक करो, सभी का सभी सही हो गया, पूरा गलत तो नहीं हो गया, हैं, मजाक कर रहा हूँ। 29 का थर्ड आया। नाउ 30, 29 के बाद कौन सा आता है, 30, है ना, बहुत अच्छा, ठीक है, नोट कीजिए। 30 नंबर सवाल पे आते हैं, कौन सा सवाल, 30, क्या कह रहा है। अच्छा ये EM वेव का सवाल आ गया, इसमें आपको एक्चुअल में पहले आपको लैम्डा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि फेज डिफरेंस में 2π/λ इंटू डेल्टा x तो पता है, आपको चाहिए लैम्डा भी मीटर में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस दिया वो मीटर में दिया है, और सवाल में वेव का इक्वेशन में सेंटीमीटर लिखा है x को, तो ठीक है, कन्वर्ट कर लीजिएगा, ध्यान से, ठीक है। चलो समझते हैं, तो सवाल को समझते हैं, कौन सा वाला, कन्वर्जन में थोड़ा ध्यान देना था। क्वेश्चन नंबर 30, तो सबसे पहले x के आगे 2π पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2π x के आगे k होता है, k है आपका यहाँ 2π इंटू 0.008, ठीक है,
के दिया है, और x सेंटीमीटर में तो ये पर सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर -1 होगा। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो एक्चुअल में सेंटीमीटर -1 मतलब है ना 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो नीचे आएगा 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻+2, तो 2 पाई इंटू 0.8 हो जाएगा। हाँ, मीटर इनवर्स, देखा देखा, ठीक है। अब एक कन्वर्ट हो चुका है किस में, मीटर इनवर्स में। अब फॉर्मूला लगा लेना आप, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा लैम्डा वेर इज लैम्डा, कहाँ लैम्डा, अभी तो निकाला ही नहीं लैम्डा। अच्छा, बहुत ही अच्छा काम किया, पहले लैम्डा निकालेंगे। तो ठीक है, जो के निकाला उसको चुपचाप रखो, 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो 2 पाई गायब, लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, हाँ, तो लैम्डा आ जाएगा आपका 2 पाई गायब 1/0.8 मीटर। अब लैम्डा आया, अब क्या करेंगे, वही जो बताया था, डेल्टा फाई पार्टी कीजिए, 2 पाई बाई लैम्डा, घूमने जाइए, कहाँ जाएंगे घूमने, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई लैम्डा है आपका कहाँ है 1/0.8, तो 0 ऊपर आ जाएगा। डेल्टा एक्स कितना दे रखा है इसने, 0.5 मीटर, तो 0.4 हो जाएगा इंटू 2, 0.4 देख लेना आप। तो यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा 1/0.8 है ना, कुछ छूटा तो नहीं है, 2 पाई गायब है, लैम्डा 1/0.8, 1/0.8 ऊपर गया इंटू 0.5, ठीक है। तो 0.4 इंटू 2 पाई, तो 0.8 पाई, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 0.8 पाई। मैं थोड़ा फास्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो किस में आएगा, रेडियन में, और किस में आएगा 0.8 पाई रेडियन। ऑप्शन नंबर 3, कौन सा ऑप्शन आया, तीसरा। तो कैलकुलेशन एक बार और चेक करने की ज़रूरत है क्या, चेक करते हैं। तो क्या है 2 पाई इंटू 0.008 पर सेंटीमीटर, तो 1/10⁻², 1 मिनट, हाँ, नीचे 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻+2, तो 0.8 शिफ्ट करेगा, तो 2 पाई इंटू 0.8, और ये के को रखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई गायब, लैम्डा 1/0.8, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, लैम्डा रखा 1/0.8 ऊपर गया इंटू डेल्टा एक्स है 0.5, मतलब आधा, 0.4 इंटू 2 0.8, ठीक है। चलो हो गया, बहुत हो गया। 31 सवाल देखे सब लोग, 31 है ना। चलो, कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सही है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही होगा, परेशान ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक हो गया, 31, तो बिल्कुल फ्री का नंबर है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन बेसिकली स्यूडो फोर्स लगेगा एम में, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर करेंगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल होता है एम सी, तो एम सी एम कैंसिल, ए इक्वल टू म्यू ची, ए इक्वल टू म्यू ची, और म्यू दिया है यहाँ 0.12, 0.12, जी कितना है 10 है क्या, तब तो बहुत ही अच्छा, 1.2 आ गया, क्या आ गया बोलो बोलो, 1.2, ठीक है। चलो, तो आपका ऑप्शन है सेकंड वाला, कौन सा सेकंड, ठीक है। अच्छा, 31 हो गया। 32, ये देखो एक डायोड है ना, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्क करेगा ना, किसके जैसा वर्क करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर वाला ऑप्शन नंबर 4, ये तो कई बार आपने देखा होगा। 32, 33 पे आते हैं वापस, हाँ हाँ हाँ, 33, 33, 33, आरएमएस स्पीड देखो मोलर मास का उल्टा होता है, तो अगर हम देखें आरएमएस स्पीड आर्गन का ऊपर है और क्लोरीन का नीचे है डिनोमिनेटर में, तो मास का उल्टा आएगा रूट के अंदर, मास क्लोरीन का मोलर मास ऊपर और आर्गन का, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर टेम्परेचर का क्या हुआ, अरे टेम्परेचर दोनों में सेम आएगा, डिवाइड करेगा गायब हो जाएगा, मास की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने को √3 RT अपन मोलर मास चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। हाँ, मास ऑफ क्लोरीन 70 अपान आर्गन का मास कहाँ गया, किधर गया, 40, तो √7/2, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आया। 34 थ्योरेटिकल है, 34 का 4 आएगा,
क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ लिख देता हूँ। थ्योरेटिकल इसमें क्या बताऊँ, EMBA में पढ़ाई होगा। 34 का 4 आएगा। 35 बहुत ही बच्चों वाला सवाल, बिल्कुल बिल्कुल 11th वाले टॉपिक पे सवाल। ऐसे सवाल देख करके तो आपको मज़ा आ गया होगा बिल्कुल एग्जाम में। क्या कॉन्फिडेंस आया होगा कि 720 में 730 ला देंगे हैं, 720 में 730। ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं बोनस तो नहीं मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो कौन सा सवाल है ये, सवाल का तो पता नहीं बच्चों को। कोड आपका दूसरा होगा तो परेशान नहीं होंगे, है ना। सवाल तो मिल जाएंगे इधर उधर, या डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और मैं पेपर का वीडियो बना के रख दूंगा, मैच कर लेना अभी तो, है ना। उसी से काम देखिए, बाद में है ना टाइप वगैरह देख लेंगे। ठीक है, 35 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कोई पार्टिकल है 5 kg मास वाला। अच्छा, 5 kg का कोई पार्टिकल है, इस पर फोर्स लगाया 8 न्यूटन 6 न्यूटन। मान लो 8 न्यूटन एक्स में लगाया और 6 न्यूटन वाई में लगाया। अच्छा, तो रिजल्टेंट निकालो ना, तो रिजल्टेंट तो 10 न्यूटन आएगा। अरे 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 ही तो आएगा, तो रिजल्टेंट कितना है 10। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, नेट फोर्स अपन मास, है ना। नेट फोर्स है 10 का, मास है 5 का, तो 2 2 2 2 2 2 2 सब में 2 है, सबको टिक कर दो। ऐसा है क्या, नहीं नहीं। चलो अब डायरेक्शन, मान लो 8 न्यूटन के साथ इसने अल्फ़ा बनाया, तो 10 अल्फ़ा, क्या 10 अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर 6 बेस 8, 6 अपन 8, 3/4। तो अल्फ़ा आएगा यहाँ से 10 इनवर्स 3/4। और 10 इनवर्स 3/4 का मतलब क्या, अब ठीक है ऐसे ऑप्शन ही दे दिया तो फिर बहुत अच्छा है। हाँ 37 डिग्री होता है, डायरेक्ट दिख रहा है। 8 न्यूटन से 10 इनवर्स 3/4, तो सही तो बताया, पहला ऑप्शन ही सही हो गया इस कोड के हिसाब से, पहला ऑप्शन। ठीक है, 36 पे आ जाओ जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए सब लोग। 36 देखो। अच्छा, इसमें हाई पोटेंशियल से जो डायोड कनेक्ट होगा, 5 ओम वाला रिवर्स बायस में है और 3 ओम वाले के साथ डायोड भी रिवर्स बायस में, तो दोनों को गायब कर दो। और डायोड जो फॉरवर्ड बायस में है 4 ओम वाले ब्रांच में और 2 ओम वाले ब्रांच में, तो वायर से रिप्लेस होगा, तो 4 और 2। तो आर एक करंट अगर निकाला जाए अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो 4 और 2 का आएगा, तो 4 × 2/4 + 2 6 8/3 4/3। हाँ बहुत ही फास्ट। ठीक है, 4/3 ओम आया। अब करंट पूछा बैटरी से, I बाई बैटरी क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट। तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ दिया है 10 और R इक्विवेलेंट 4/3, 30/4 15/2 एम्पियर। आया कॉन्फिडेंस। ऐसे सवाल मिल जाए तो आउट ऑफ मार्क आ जाए सबका फिजिक्स में, 180 में 180, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 तो बिल्कुल फ्री का नंबर है। करा मेटल है, वर्क फंक्शन है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कौन सा वाला लैम्डा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा सकता है। तो 4 ऑप्शन में से एक तो टिक करना ही है, तो जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा उसके एनर्जी सबसे कम, तो पहला ऑप्शन टिक कर लो। इसमें क्या 1 सेकंड भी नहीं लगता इस सवाल में, 1 सेकंड भी बहुत है सवाल के लिए, 37 नंबर के लिए। जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, तो वहीं पे निकलना मुश्किल हो सकता है। तो 200 नैनोमीटर फर्स्ट ऑप्शन। इसमें क्या पेन चलाऊँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है पेन चलाने की, फिर भी चला देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर मैं सोल्यूशन नहीं बताया, बता देता हूँ। देखो, एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो हम फोटोन गिराते हैं उसकी एनर्जी जो होना चाहिए ना, कम से कम, मैंने पढ़ाया था अभी फास्ट रिवीजन भी कराया था, महा रिवीजन, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, उसमें सवाल लेकर आया था, ऐसा बताया था आपको प्रॉपर रिवीजन में कि आने वाले फोटोन का एनर्जी कम से कम W होना चाहिए या इससे ज़्यादा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है फिर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, कौन सा सवाल था 37 आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा W दिया वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगर हम बात करें फॉर लैम्डा इक्वल टू 200 नैनोमीटर, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो लैम्डा है इसके फोटोन की जो ताकत है, एनर्जी है 1240/200, ये 6.2 है। ये छोटा है, छोटा वर्क फंक्शन से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन
नहीं निकलेगा, है ना, एमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। ये हिंदी में लिख दिया, चलो ठीक है, हिंदी जानते हैं, हिंदी तो सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है ना, ठीक है। तो 2 सवाल है, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बोलिए सब लोग? फर्स्ट ऑप्शन। डायरेक्ट टिक करना था, जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा उसकी फोटोन की एनर्जी सबसे कम, तो वहीं पे ऐसा हो सकता है कि W से छोटा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, NCERT बेस्ड सवाल, बिल्कुल तो NCERT में दिया हुआ है सवाल ऐसा, ठीक है, पढ़ा होगा तो देखा होगा। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट c है, c को u मान लो, u1 दिया है, ऐसा बोल रहा है नया सिस्टम में, टाइम सेकंड में लेना है। तो क्योंकि स्पीड जो होती है लाइट की मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड है, उसको 1 मानना है, तो टाइम को सेकंड में लेना चाहिए। तो 6 मिनट 40 सेकंड, तो 6 मिनट में सेकंड कितने होंगे देखो, प्लस 40 सेकंड एक्स्ट्रा भी है, तो 36 360 है और 40, 360 और 40 कितना होता है, 400 होता है क्या, 400 आया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लो चुपचाप, S बराबर, बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मूला, S बराबर UT, S पूछा है, U है 1, टाइम है 400 यूनिट आया नया वाले में, 400 न्यू यूनिट, नया बिल्कुल नया है यूनिट। कौन सा ऑप्शन है आपका? 4 ऑप्शन, बिल्कुल फ्री का नंबर है, 4 ऑप्शन। ये आपका था 38, नाउ 39 है ना, चलो हटा दूँ। तो 39 नंबर सवाल, कौन सा नंबर सवाल? 39। चलिए देखिए कौन सा सवाल है? 39 में क्या कर रहे हैं? 39 में बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसा लूप है, ठीक है। इस लूप को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी दिया है, और वेलोसिटी छोटे वाले लेंथ के परपेंडिकुलर, जो छोटा साइड है 3 सेंटीमीटर वाला, छोटा साइड कितने का इसमें? 3 सेंटीमीटर। डायग्राम मैंने ऐसा बनाया, वो सोच समझ के बनाया, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया, सोच समझ के डायग्राम बनाया, क्योंकि जो वेलोसिटी देना है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द छोटा साइड, छोटा साइड 3 का, इसके परपेंडिकुलर। और ये फील्ड से बाहर निकल रहा है, नॉर्मल फील्ड के से बाहर जा रहा है, बाहर, तो मोशनल EMF का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये जो साइड है, ये लेंथ, इसकी जो लेंथ है वेलोसिटी के पैरेलल है, तो इसमें EMF नहीं इंड्यूस होगा, इसमें भी EMF नहीं इंड्यूस होगा, क्योंकि लेंथ के पैरेलल है वेलोसिटी। ये तो फील्ड के बाहर है, बाहर निकल रहा है, फील्ड से बाहर है, तो इसमें भी फील्ड ही नहीं है, इस पोजीशन पे इसमें नहीं आएगा। केवल ये जो साइड यहाँ देख रहे हैं, जहाँ 3 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ, इसमें EMF आएगा, तो EMF हो जाएगा BLB। EMF कितना होगा? BLB, ठीक है। तो B कितना दिया है देख लो, B है 0.3, L 3 सेंटीमीटर, मीटर में रखना पड़ेगा ना, 3 × 10⁻², और वेलोसिटी तो सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो बस यही होगा, 2 3 6 3 18, 1.8 × 10⁻4 वोल्ट, ये तो किया होगा आपने। इसमें यही समझना था कि वेलोसिटी छोटे साइड के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला छोटा वाला जो है साइड 3 सेंटीमीटर का, इसी में EMF आएगा, है ना। चलो 40 नंबर में आते हैं। तो 40 तो बहुत ही सिंपल सा सवाल आ गया, बॉल को हवा में फेंकते हैं, तो ये P = U + AT, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना, तो U एक्सेलेरेशन नेगेटिव, है ना। इट इज स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप वाला, पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाला। डायरेक्ट ऑप्शन आता है सी मतलब C सही होगा, तो C के हिसाब से ऑप्शन है तीसरा सही है, बिल्कुल फ्री का नंबर, फ्री का मार्क्स। अब आते हैं 41 नंबर पे। कौन से सवाल पे? 41 नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। फिजिक्स का बताइएगा, टोटल भी बता सकते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट कीजिए। 180 में 180 कितनों के आ रहे हैं? चलो
आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल, कैसा सवाल? 41। ये तो बहुत इसमें शानदार ट्रिक होता है ना, एक लिस्ट काउंट निकालना है। क्या निकालना बोलो? लिस्ट काउंट। ठीक है, तो इसमें 4 का गैप है ना, वर्नियर का 20 डिवीजन और मेन का 16 मैच करा, तो 4 का गैप है तो 4 लिखना है, और 4 इंटू 1 MST बाई टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 20। यही तो ट्रिक होता है, जितने का गैप होता है, 4 का गैप है 20 और 16, तो 4 यहाँ रखो, ब्रैकेट में 1 MST अपन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल नीचे रखना है, तो 1 MST 1 मिलीमीटर, तो ऊपर है 4 मिलीमीटर, नीचे 20, तो 1/5 0.2 मिलीमीटर। ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो यूनिट बड़ा होगा, तो आगे का नंबर छोटा करना पड़ेगा, 0.02। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तीसरा, तीसरा, तीसरा। आगे बढ़ो। 42 देखो, 42 वो सिग्निफिकेंट फिगर आ गया है ना। एक ही चैप्टर के मल्टीपल सवाल देखना, यूनिट एंड डायमेंशन। क्या कह रहे हैं? मास दिया है यहाँ पे, मास 5.580 kg दिया है, बहुत अच्छा। क्यूब का साइड लेंथ दिया है, साइड लेंथ कितना दिया है इसका? 9 सेंटीमीटर, 9.0, 0.0 ये डेसिमल के एक प्लेस तक है, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लो, आया। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, आंसर में 2 आना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है 7.7 वाला या 7.6 वाला, एग्जैक्ट निकालना है, फिर तो वैल्यू निकालना पड़ेगा इसका L⁻3, फिर डेंसिटी हो जाएगा मास अपन वैल्यू। ये इतना याद रखना कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 4, तो आंसर में 4, ये ध्यान रखना। फिर बाकी राउंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा, चैप्टर में सिखाया जाता है। वैल्यूम L⁻3, तो 9.0 10⁻⁻2 पावर 3। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो नीचे आएगा 729 -6 ऊपर गया +6, 3 उसको दे दिया, तो आएगा ये 7.654 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। अब आपको पता है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 5 को टर्मिनेट करेगा, 5 को टर्मिनेट करेगा, तो 5 के राइट में अदर देन 0 है, तो प्रीसीडिंग में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 7.7। अब आप कंपेयर करो, 10⁻3 के साथ x मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो x की जगह पे है ना, इसी को क्या बोल दिया है उसने, x इंटू, पूरा लिख देता हूँ, x इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, तो x आपको दिखाई देने वाला है 7.7, 7.7, 7.7। ऑप्शन कौन सा? कौन सा? सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन है ना, बहुत अच्छा। कौन सा सवाल है? 42 ना। 43 देखो, प्रिज्म के अंदर जो QR है बेस के पैरेलल है, तो इट इज़ बेसिकली केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, और केस ऑफ मिनिमम डेविएशन में I और E बराबर होता है ना, I पता है तो E भी तो पता है। अच्छा, डेविएशन निकालना है ना, I + E - A, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा, गारंटीड आएगा, है ना। चलिए देखते हैं, देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन सा सवाल है ये। 43 अब तो लगभग हो गया है। चलिए देखते हैं कौन सा सवाल देखेंगे। कहाँ है सवाल, किधर है सवाल? 43 हाँ, मिनिमम डेविएशन का केस है। कौन सा मिनिमम डेविएशन? क्योंकि प्रिज्म के अंदर जो लाइट रे बेस के पैरेलल है, ये तभी हो सकता है जब मिनिमम डेविएशन हो, और मिनिमम डेविएशन में I और E बराबर होता है, तो I को I रहने तो E को भी I बना दो, तो 2I - A, और I किलो दिया है, कितना दिया है? 50। प्रिज्म एंगल दिया है ऊपर देखो 60, 100 - 60 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? 4 ऑप्शन, और कौन सा? ये था आपका 43। नाउ 44 चलो
44 नंबर देखिए ज़रा प्यारे बच्चों। रेडियस का फॉर्मूला याद तो किया ही होगा, इसको याद नहीं किया तो क्या किया, यानी स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में था ना, है ना। चलो तो 0.529 हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकंड ऑर्बिट, एन की जगह 2 रखो, हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 एंगस्ट्रॉम में है। कितना आ गया ये, मल्टीप्लाई कर लेना 2.1 आएगा, एंगस्ट्रॉम है लेकिन ऑप्शन मीटर में दिया है। कुछ तो सोचना ऑप्शन नहीं मैच किया, अरे एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, और कौन सा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, कह रहे हैं कि कोई वायर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस था 4 ओम, उससे बना दिया है स्क्वायर। तो स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल। स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4। तो एक एक साइड में कितना आएगा रेजिस्टेंस, इक्वली डिवाइड करेंगे तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो देखा जाए 45 नंबर सवाल, तो स्क्वायर बनाओ पहले। वहाँ रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है बट आपको देखना चाहिए, अब सवाल में सोल्यूशन थोड़ा बता देंगे लोग, फिर तो सवाल का मतलब ही क्या होगा। तो जो स्क्वायर के साइड्स हैं एक एक में 1 ओम 1 ओम 1 ओम, वैसे चैनल का नाम भी है ओम फिजिक्स, देखा ओम, यहीं से तो ओम है ना, समझता है, समझ गया होगा, है ना। और आप अगर आपका पेपर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा मेहनत कम रह गया हो तो दोबारा मेहनत कीजिए, हार मत मानिए, है ना। हार मान लेंगे तो जीत नहीं हो सकती, कोशिश करना पड़ेगा। पेपर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो उदास नहीं होना है, मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, है ना। हो सकता है अगली बार और आपको टॉप कॉलेज मिल जाए, एम्स कॉलेज मिल जाए। इस बार सिंपल कॉलेज मिलता है तो अगली बार एम्स कॉलेज मिले, वैसे इस बार ही हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो इस पर बाद में कभी बातें कर लेंगे। अच्छा यहाँ से बैटरी जोड़ा है, मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। आज नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे लग रहा है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्योंकि इसका इस वन का रेशियो 1 आ रहा है, यहाँ भी रेशियो 1 है, तो इस 2 ओम बीच वाले को हटाना पड़ेगा। तो 1 और 1 सीरीज में आएगा 2 1 1 2 2 2 का पैरेलल, तो आर इक्वलेंट आ गया 1 ओम आपका, है ना। तो बैटरी से कितना करंट निकलेगा यही तो पूछा, आई पूछा यहाँ से, ठीक है। तो आई बराबर क्या होगा, आई बाई बैटरी वी अपन आर करंट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है। वी है टो आर करंट 1 तो 2 एम्पियर। आ गया कौन सा ऑप्शन आया, नहीं है तो बना दो ऑप्शन, है तो 4 ऑप्शन। तो देखिए मैंने पूरे है ना 1 to 45 सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ और सोल्यूशन इसमें और डिटेल में बताया जाए तो मैं नेक्स्ट में, अगर कुछ सवाल ऐसा रह गया हो जल्दबाजी में तो नेक्स्ट टाइम उसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा। तो है ना, आई होप सबको समझ में आया होगा, सबके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। आप नंबर अपना कैलकुलेट कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 180 आ रहा है क्या, कितने बच्चों के 150 के ऊपर आ रहे हैं, कमेंट में आप बताइए। टोटल नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, टोटल 1 है ना, केवल फिजिक्स के बल में बोल रहा था कि 170 के ऊपर कितने बच्चों के हैं, 150 के ऊपर कितने बच्चों के हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। और मैंने चैनल स्टार्ट किया ओम फिजिक्स, तो इसमें मैं फिजिक्स को बहुत नीट जेई है ना, फिजिक्स को आसान मेथड में अपने स्टाइल में, है ना, ठीक है, फिजिक्स पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है, आपने तो पढ़ लिया होगा, हम नेक्स्ट टाइम आपके छोटे भाई बन आ सकते हैं, रिलेटिव्स आ सकते हैं, तो उनको गाइड करेंगे ताकि वो आप डॉक्टर बन जाए, साथ में वो भी, उनका भी जब टाइम आए तो बने। तो इस चैनल पर आकर के आप देख सकते हैं, मैं आसान है ना, आसान तरीके से फिजिक्स को पढ़ाता हूँ। बच्चों के अंदर से फिजिक्स का डर निकालने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो फिजिक्स आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, आप तो सीख चुके हैं, बाकी आपके रिलेटिव्स हैं, छोटे भाई बहन घर में, है ना, तो उनके लिए, है ना, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ओम फिजिक्स हरिओम सर पढ़ाते हैं इस पर, तो आप आइए, है ना, अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिल जाएंगे, शॉर्ट्स में देखेंगे तो, है ना। और मैं अभी और बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, है ना, टेक केयर, ओके, थैंक यू।